जय हिंद साथियों। सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रोज निरंतर नई नई ट्रिक के माध्यम से हमारा जो अध्ययन है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटीईटी, रीट या फिर सुपर टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, साथ ही सुमित जैन फेसबुक से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान में। आज हम शिक्षण विधियों को ट्रिक के माध्यम से कुछ नई ट्रिक को निकालने का प्रयास किया और आपको याद करवाने का यहाँ पर एक माध्यम बनी है। तो ट्रिक बनी है किंडरगार्टन विधि, फ्रॉबेल। किंडरगार्टन विधि आप हमेशा पढ़ते हो दोस्तों, है ना। तो किसकी है? फ्रॉबेल की। कुछ लोगों को याद होगा और जिनको याद नहीं है वो इस ट्रिक से याद कर लो। गार्टन, गार्टन मतलब क्या हो जाए? गार्डन। यहाँ हम गार्टन से यहाँ गार्डन कर लेंगे। ठीक है, तो ये गार्डन है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये गार्डन है। और गार्डन में आप कब जाओगे घूमने? जब आप फ्री होगे, कि काम होगा तब जाओगे, नहीं जाओगे ना। तो गार्डन में हमें कब जाना है? जब आप फ्री हो, मतलब फ्रोबेल। ठीक है, तो फ्री मतलब फ्रोबेल हैं, तो कहां जाओगे आप? गार्डन घूमने जाओगे। तो किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? फ्रोबेल हो जाएंगे। इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों डाल्टन विधि। अब आप गए हो कहां पर? पार्क में गए हो, गार्डन में गए हो, पार्क में। पार्क में गए हो, ये पार्क है, यहां पर आप गए हो, तो यहां पर आप क्या डाल के आते हो? कचड़ा। कचड़ा डाल के आते हो। डाल टन, टनों से कचड़ा, डाल टन, पार्कहर्स्ट, है ना। तो पार्क में आप क्या डाल के आते हो? डाल कर आते हो कचड़ा। तो डाल्टन विधि के कौन हो जाएंगे? डाल्टन, है ना। डाल्टन, डालो टन भर कचड़े। कहां पर डाला है? पार्क में, तो पार्कहर्स्ट, है ना। डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? पार्कहर्स्ट। ये चीज आपको याद रखनी है ना। अगला देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? आर्म स्ट्रांग हैं। आर्म स्ट्रांग दोस्तों, इसे खोज विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि या फिर खोज विधि, इन तीन में से पूछ लिया जाता है और प्रतिपादक हो जाते हैं आर्म स्ट्रांग। अब एक बात बताना, जब आप कोई भी चीज की खोज कर रहे हो, खोज कर रहे हो, तो आपको कैसा? स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग नहीं तो कोई किसी ने बोल दिया कि ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो आपके इरादे कैसे पक्के होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। तो ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि और खोज विधि, इन सभी नामों के जो प्रतिपादक हैं, इन सभी विधियों के प्रतिपादक हैं, तो वो हैं आर्म स्ट्रांग। यानी कि ह्यूरिस्टिक भी उसी का नाम है, अन्वेषण भी है और खोज विधि भी उसी का नाम है। तो आर्म स्ट्रांग इसके प्रतिपादक हो जाएंगे। जब आप खोज करोगे तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, इतना याद रखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, इसके प्रतिपादक हैं दोस्तों सुकरात। ठीक है, सुकरात मतलब शुक्र की रात। क्या है? शुक्र की रात। तो याद रख लेना है, अगर आपका पेपर शनिवार को है तो आप कब पढ़ाई करोगे? ये प्रश्नोत्तर जो हैं वो आप कब पढ़ोगे? जल्दी से बता दो जरा। तो आपने बिल्कुल सही बताया है कि जब शनिवार को पेपर है तो आप शुक्र की रात को क्या पढ़ोगे? प्रश्नोत्तर पढ़ोगे। तो प्रश्नोत्तर विधि के कौन होंगे? शुक्ररात, क्योंकि हमें प्रश्नोत्तर पढ़ना है शुक्र की रात, शुक्र की रात को। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लेना है। अब कब पढ़ोगे प्रश्नोत्तर? शुक्र की रात। ठीक है, याद रखना है। अगला देख लेते हैं दोस्तों हर्बर्ट विधि। तो हर्बर्ट विधि में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर्बर्ट महोदय हैं। ड्रेकोली विधि, इसके भी ड्रेकोली महोदय हैं। ठीक है, ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो आपका उत्तर होगा ड्रेकोली। ठीक है, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रोबेल, सभी लोगों को पता है। ठीक है, फ्रोबेल हैं, HC कुक और फ्रोबेल, ये आपको याद रख लेना है। अब यहां पर एक नोट्स मैंने इसीलिए आपको दिया है कि हमेशा बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं HC कुक में और फ्रोबेल में। ठीक है, तो मैं आपको पूरा का पूरा आज कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं कि खेल विधि के जनक हैं कौन? कुक, HC कुक। यदि ऑप्शन में फ्रोबेल व कुक दोनों हैं, फ्रोबेल और कुक दोनों हैं, तो आपको उत्तर कौन सा लगाना है? कुक। ठीक है, यदि कुक नहीं है तो आपको उत्तर लगाना है फ्रोबेल। बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों, ये कंफ्यूजन वाली है। कई कमेंट आते हैं कि सर ये तो खेल विधि के कुक हैं, कोई बोलता है फ्रोबेल है, और वास्तव में दोनों ही हैं, कुक और फ्रोबेल। लेकिन अगर दोनों आता है कि आपसे पूछा जाता है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, और दोनों ऑप्शन में दिया है, फ्रोबेल भी दिया है, कुक भी दिया है, तो आपका उत्तर होगा कुक।
ठीक है। और अगर को प्रश्न में विकल्प में नहीं है तो आपका उत्तर होगा फ्रॉबेल। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन आपका यहाँ पर दूर होने वाला है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। भ्रमण विधि के कौन है? पेस्टोलॉजी। अब एक चीज बताना दोस्तों, जब आप भ्रमण में जाओगे, भ्रमण में जा रहे हो आप कहीं पर, तो आप पेस्ट रख के ले जाओगे कि नहीं? ले जाना है आपको, एक पेस्ट रख के ले जाना है, क्योंकि आपको मंजन करना है। तो भ्रमण में जाओगे तो पेस्ट मत भूल जाना। तो पेस्टोलॉजी, भ्रमण विधि के पेस्टोलॉजी। अब याद रख लेना है आपको, मैं बोलूंगा कि भ्रमण में जाओगे तो क्या ले जाओगे, तब आप बोलोगे सर पेस्ट, तो पेस्टोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखो, समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि के कौन है? जॉन डीवी। कौन है दोस्तों? जॉन डीवी। अब एक बात बताना कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, किसी को अपनी जान की समस्या है, किसी को जान की समस्या है ना। और समस्या को अगर जान गए तो इसका समाधान भी हो जाएगा। अब एक याद रख लेना दोस्तों, ये लिखा मैंने जान, अब इसके 3 अर्थ यहां पर निकल रहे हैं कि समस्या बोलते ना, मेरी जान को खतरा है, तो जान की समस्या है, किसी को जान की समस्या है अपनी, है ना। और अगर ये समस्या को जान लिया तो ये इसका क्या हो जाएगा? समाधान। तो समस्या समाधान विधि जॉन डीवी। जब समस्या की बात आएगी आपके सामने तो आपको पता होनी चाहिए जॉन, याद आना चाहिए जॉन डीवी, है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए प्रश्न पत्र में कि समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है, तो जैसे ही समस्या का नाम लिया जाए और आपको पता हो जाएगा कि जॉन, जॉन की समस्या बहुत बड़ी है। अब इसके अर्थ अनेकों अर्थ हैं, जो भी जिस अर्थ से निकाल करके याद करे वो करता रहे, है ना। तो याद रख लेना कि समस्या समाधान विधि के जॉन डीवी साहब। ठीक है, अगला देख लेते दोस्तों, केस स्टडी विधि। अब एक चीज बताना, केस बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के केस होते हैं, लेकिन केस की स्टडी वही करेगा जो टाइडमैन होगा। टाइडमैन मतलब जो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास अनुभव होगा, वही करेगा। तो इस प्रकार से टाइडमैन, है ना। तो केस स्टडी विधि के कौन प्रतिपादक हो जाएंगे? टाइडमैन हो जाएंगे। सभी लोगों को पता है कि अगर कोई केस है और उसकी स्टडी करना है तो वही आदमी करेगा जिसके पास अनुभव है, तो टाइडमैन। सभी को याद रख लेना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कभी केस स्टडी विधि, अब केस स्टडी विधि आपको याद आ जाना चाहिए। थोड़ा सा आपको शब्दों पर जोर देना है और याद करते जाना है। ठीक है, तो टाइडमैन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर हमने 10 विधियों को याद किया। जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जी हाँ दोस्तों, थार्नडाइक, ये सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। अब आपसे ही हम पूछते हैं कि अगर आप कोई त्रुटि करते हो, कोई गलत काम करते हो, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? यहां पर आपको थाना दिख रहा है, थाना, तो आपको थाने में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको कैद कर दिया जाएगा। तो प्रयास के समय अगर आपकी त्रुटि होती है तो आपको जाना पड़ेगा थाना। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कौन देगा? थार्नडाइक। कौन देगा? थार्नडाइक। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, थार्नडाइक आप कभी नहीं भूल सकते। त्रुटि नहीं करना है, नहीं तो कहां जाना पड़ेगा? थाना। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला सिद्धांत दोस्तों, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत आपने देखा होगा। अब देखना, बुद्धि होती है, किसी किसी में बुद्धि होती है और किसी में बहुबुद्धियां होती हैं। इस प्रकार से आप देखें, ये बुद्धि है, एक व्यक्ति में बुद्धि है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में आप देखते हैं, आप बोलते हैं कि बहुत होशियार है, मतलब उसमें क्या है? बहुबुद्धि है। अब एक बात बताना कि बुद्धि है और बहुबुद्धि है, तो बहुबुद्धि है तो ये किसकी कृपा है? किसकी कृपा? तुमने दी है क्या उसे बहुबुद्धि? नहीं दी है ना। किसने दी है? गॉड ने दी है। गॉड यानी भगवान ने दी है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन देगा? कौन देगा बहुबुद्धि? गॉड देंगे। तो गॉर्डनर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गॉर्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गॉर्डनर, क्योंकि बहुबुद्धि जो दी है वो किसने दी है? गॉड, तो गॉर्डनर। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ये गॉड का यहां से आशीर्वाद आया और इसको बहुबुद्धियां मिल गई, इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवाद संप्रदाय। दोस्तों आपने देखा होगा कि समाज में बोलते हैं अपन लोग कि उसका व्यवहार अच्छा है, इसका व्यवहार खराब है, ऐसा है। तो व्यवहारवाद सभी लोग समझते हैं। तो आपको क्या करना है? अच्छा व्यवहार बांटना है, अपने पास नहीं रखना है। व्यवहार को क्या करना है? बांटना है। बांटने से क्या होगा? वाटसन। क्या करना है? बांटना है। आपको याद रख लेना है, व्यवहार को क्या करना है? बांटना है। तो ये चीज आप याद रखें, लोक व्यवहार में कुशलता के लिए आपको व्यवहार को बांटना है। तो व्यवहारवाद का जो संप्रदाय है, ये जो किसने दिया है? वाटसन ने। ठीक है, इसके जनक माने जाते हैं वाटसन।
अगला है दोस्तों मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? फ्रॉयड ने। ये चीज आप समझ लेंगे, फ्रॉयड। अब एक बात बताना दोस्तों, जरा अपने मन का विश्लेषण करना, तो आप पाओगे कि हमारा मन तो क्या है? फ्रॉड है। कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है, कभी यहां रहता है, कभी वहां। आज आप अपने घर के यहाँ की सोच रहे होंगे, कल तुरंत सेकंड बाद दिल्ली में हो, है ना, बंबई में पहुंच जाओगे, विदेश में। तो हमारा जो मन है और आप विश्लेषण करोगे तो उसे पाओगे आप कि ये मन तो क्या है? फ्रॉड है। तो मन का विश्लेषण करना है तो आपका मन फ्रॉड पाया जाएगा। इस प्रकार से ये मन है और ये मस्तिष्क है, और मन कैसा है? फ्रॉड है। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत कौन देगा? फ्रॉयड साहब देंगे, क्योंकि मन का विश्लेषण किया तो पाया फ्रॉयड। ठीक है ना? बताते जाना कमेंट के माध्यम से वीडियो कैसा लग रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। अभी हमने बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था दोस्तों। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत तो गॉड की कृपा थी, इसलिए बहुबुद्धि मिल गई। लेकिन जब बुद्धि का समूह हो गया, समूह हो गया तो क्या होगा? इसका वजन बढ़ जाएगा। भाई कोई भी चीज है, आज आपके पास कुछ 1 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम से बढ़ बढ़ के 100 किलोग्राम या 1 टन हो गया तो क्या हो जाएगा? वजन बढ़ जाएगा। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, समूह में बुद्धि आ गई मतलब ये इसका जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टन हो जाएगा। तो थर्स्टन, बहुत समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत कौन देंगे? थर्स्टन देंगे, क्योंकि जब बुद्धि का समूह बन गया तो इसका वजन हो गया टन के बराबर, तो थर्स्टन। ठीक है, इस प्रकार से समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन। ठीक है, अगला देखो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब एक बात बताना दोस्तों, आप मूल प्रवृत्तियां देखते होंगे, है ना। मैकडूगल साहब ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और एक बात आपने पढ़ा होगा, बाल विकास पढ़े होंगे, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी होंगी। तो मूल प्रवृत्ति को क्या बनाना पड़ता है कि सीखना पड़ता है? आप बताएं जरा कमेंट के माध्यम से। मूल प्रवृत्तियों को क्या बनाना पड़ता है, मेक करना पड़ता है क्या, या फिर सीखना पड़ता है? नहीं, मूल प्रवृत्तियां हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, तो हमें मेक नहीं करना, मूल प्रवृत्तियों को मेक नहीं करना। यानी कि मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? मैकडूगल ने। अब याद रख लेना आप कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती है, इन्हें बनाना नहीं पड़ता, मेक नहीं करना पड़ता। मेक मतलब बनाना। ठीक है, तो याद रख लेना, ये मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल साहब ने दिया है। अगला देखो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों एक बात बताना, आप समाज में रहते हैं और समाज का अधिगम कर रहे हैं, समाज के बारे में सीख रहे हैं, तो आपको अलर्ट रहना है। क्या रहना है? अलर्ट। क्योंकि समाज में अंडूरा बंडूरा बहुत हैं। क्या हैं? अंडूरा बंडूरा बहुत हैं, तो आप अलर्ट रहेंगे। समाज का आप अध्ययन कर रहे हैं तो अलर्ट वंडूरा, अलर्ट वंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन देंगे? अलर्ट बंडूरा। अलर्ट कर दो इसे, अलवर्ट है तो अलर्ट। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपसे कोई पूछा जाएगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आप तुरंत बताओगे कि हमें समाज का अधिगम करना है तो हमें अलर्ट रहना होगा, तो अल्बर्ट वंडूरा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत। कारक से आप खारक ले लो, खारक जी, खारक दिख रही ना, खारक। तो आपको याद रख लेना व्यक्तित्व यानी कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो व्यक्ति की खारक कौन खा गई? कैट खा गई। व्यक्ति की खारक कैट खा गई। तो व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत कौन देगा? कैट। कैट मतलब कैटल। तो याद रख लेना है, ये व्यक्ति है और व्यक्ति से ये खारक है, और खारक कौन खा गई? कैट, तो कैटल। तो व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत किसने दिया? कैटल। अब यहां आप खारक कर देना, खारक। यहां पर कारक आया तो आपको याद आना चाहिए खारक, और खारक कौन खा गई? कैट खा गई, तो कैटल। इस प्रकार से व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल साहब ने। याद रखते जाना है, याद हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तरल ठोस सिद्धांत। ठीक है, याद रख लेना। अब ये भी किसने दिया है? कैटल ने दिया है। कैटल मतलब कैट, और कैट अगर आपके सामने इस प्रकार से अगर गुस्सा में आ जाए इस प्रकार से, तो आपका क्या निकल जाएगा? तरल और ठोस सब कुछ निकल जाएगा, तरल ठोस सब निकल जाएगा। तो तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने दिया। क्योंकि कैट आ गई तो आपका तरल ठोस सिद्धांत, तरल और ठोस सब निकल गया। तो बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने, है ना। इसको समझ लेना थोड़ा सा अच्छे से गहराई से, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत कैटल। अगला है दोस्तों बुद्धि का जीएस कारक सिद्धांत। अब आप लोग जी के पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, और अगर आप जीएस पढ़ोगे, अगर आप बुद्धि से जीएस पढ़ोगे तो क्या बन जाओगे? एसपी मैन बन जाओगे।
सभी लोग चाहते हैं कि हम एसपी बने, कलेक्टर बने, एसडीएम बने, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना होगा, बुद्धि से जीएस पढ़ना होगा। बुद्धि से जीएस पढ़ोगे तो आप एसपी मैन बन जाओगे। तो बुद्धि का जीएस कारक सिद्धांत किसने दिया, एसपी मैन मतलब स्पीयरमैन, ठीक है। आपको याद हुआ होगा तो कहां पे दिया था, थाने। उसी प्रकार से ये सिद्धांत है जिसको हम याद करने का प्रयास करेंगे, सिर्फ याद करने का, ठीक है। तो याद रख लेना, उद्दीपक अनुक्रिया। अब आपको उद्दीपक को देखकर कोई अनुक्रिया नहीं करना है, नहीं तो कहां जाओगे, थाने जाओगे। थाने मतलब थांडाइक। तो उद्दीपक को देखकर अगर आप कोई अनुक्रिया करते हो तो कहां जाओगे, थांडाइक। तो उद्दीपक, अनुक्रिया और सीधे कहां, थांडाइक, ठीक है, यानी कि थाने। तो इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे कि उद्दीपक अगर के प्रति अनुक्रिया करते हो तो थांडाइक। तो ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थांडाइक ने दिया है, ठीक है। आप लोग समझ लेना। अगला देख लेते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ये किसने दिया, पावलोव ने दिया, ठीक है। अब आप पाव समझते होंगे, पाव भाजी खाते हैं, ये है पाव, ठीक है। ये डुप्लीकेट पाव है और एक क्लासिक फर्स्ट क्लास पाव है, ठीक है। तो आपको चूज करना है कि आपको जो पाव है वो कौन सा खाना है। जल्दी से कमेंट में बताएं, डुप्लीकेट खाना है या फिर क्लासिक खाना है, फर्स्ट क्लास। जल्दी से कमेंट में लिखें। तो आपने कमेंट में बता दिया कि हमें फर्स्ट क्लास खाना है, क्लासिक खाना है, ठीक है। तो क्लासिक यानी कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कौन सा, पावलोव, क्योंकि हमें पाव जो खाना है वो कैसा खाना है, क्लासिक खाना है, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं खाना है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है कि क्लासिक कल अनुबंधन सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है, पावलोव ने दिया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं समीपता अनुबंधन सिद्धांत, एडमंड रे गुथरी। गुथरी मतलब दोस्तों आप नहीं समझ रहे, गठरी, इसको गठरी समझो, गठरी गुथरी, ठीक है। तो अब देख लेना, एक यहां पर है अणु, एक यहां पर है, एक यहां पर, और जब ये चारों समीप आते जाएं, समीप आते आते, और एक क्या बन गई, गुठरी बन गई, आपकी गुथरी, गठरी बन गई। तो समीप आकर के क्या बन जाती है, गठरी। तो समीपता अनुबंधन का सिद्धांत कौन देंगे, गठरी यानी कि गुथरी, ठीक है। क्या बन गई, ये गुथरी बन गई। तो आपको याद रख लेना, समीपता अनुबंधन सिद्धांत एडविन रे गुथरी का है, क्योंकि समीप आते आते क्या बन जाती है, गुथरी बन जाती है, गठरी बन जाती है, इस प्रकार से, ठीक है, याद कर लेना है। अगला देखें, सीखने का प्रबलन सिद्धांत क्लार्क हल। दोस्तों एक चीज बताना, ये सवाल मैंने आपको दिया और आप इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल जब करते हैं तो आपको एक प्रबलन मिलता है, क्या मिलता है, प्रबलन मिलता है। तो आपको याद रख लेना है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है, सीएल हल ने। सीएल हल यानी कि क्लार्क, क्लार्क को क्लॉक कर दो, आप कम समय में ही क्या कर लेते, इसको हल कर लेते, तो आपको एक प्रबलन मिलता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया, हल ने दिया, क्योंकि आप कोई सवाल हल कर लेते हो जल्दी कम समय में तो आपको एक प्रबलन मिलता है, और प्रबलन का सिद्धांत दिया सीएल हल ने, याद रख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, प्याजे ने दिया। अब एक बात याद रख लेना, आपको पता है कि संज्ञानात्मक अर्थ क्या होता है, अभियोग्यता, ठीक है, अभियोग्यता का विकास। तो यहां पर देखो प्याज की भी कैसे अभियोग्यता बढ़ रही, सबसे पहले प्याज इस प्रकार की हुई, फिर इस प्रकार की हुई, अभियोग्यता इसकी बढ़ती जा रही, योग्यता, फिर इस प्रकार की, और लास्ट में जो हमारे पास पहुंचती वो इस प्रकार की अभियोग्यता होती, काय की, प्याजे की। तो अभियोग्यता या फिर संज्ञानात्मक, है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन देंगे, प्याजे देंगे। यानी कि संज्ञानात्मकता का अर्थ होता है अभियोग्यता, और अभियोग्यता का विकास हमने देख लिया कि प्याजे का विकास कैसे हो रहा है, प्याज का विकास क्या, प्याज से प्याजे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, वैसे भी आपको याद होगा। अगला देखें, चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया, चिन्ह अधिगम। दोस्तों ये आपके हाथ की रेखा है, ये आपका हाथ है, यहां पर एक दिख रहा होगा आपको, एक चिन्ह है। अब ये चिन्ह है तो क्या इस चिन्ह को आप टाल दोगे, नहीं टाल दोगे ना, कि टाल दोगे, कोई है जो टाल सकता है, नहीं टाल सकता। ये चिन्ह जो है उसको आप टाल नहीं सकते। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया, टालमैन ने दिया। सभी लोग अपने हाथ हाथ में देख लेना, और सभी लोग एक आध चिन्ह ढूंढ लेना और देख लेना कि ये जो चिन्ह है वो हम क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया, टालमैन ने दिया, ठीक है, आपको याद रखना है।
अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत। ये दिया है कुर्टलेवेन ने। अब एक चीज बताना दोस्तों कि हमारे क्षेत्र का नेता, हमारे क्षेत्र का जो नेता है, अगर आपको बनना है, किसी भी क्षेत्र का नेता बनना है, तो नेता बनने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके पास क्या होनी चाहिए? कुर्ता होनी चाहिए, कुर्ता। ठीक है, तो क्षेत्र का क्या बनना है? नेता बनना है, और नेता बनने के लिए आपको होना चाहिए कुर्ता, यानी कि इस प्रकार से। तो कुर्ट लेवेन, अब आपके पास नहीं है तो आप क्या जाओगे? लेवे जाओगे, लेवे जाओगे कुर्ता। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र का अगर नेता बनना है तो सबसे पहले कुर्ता लेवे जाओ। कहां जाओ? कुर्ता लेवे। तो कुर्ट लेवेन, इस प्रकार से कुर्ट लेवेन कहां जा रहा है? कुर्ट लेवेन लेने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या बनना है? क्षेत्र का नेता बनना है। तो अधिगम क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेवेन। ठीक है, क्षेत्र याद रख लेना। हम बोलते ना कि हमारे क्षेत्र का नेता तो बहुत अच्छा है, तो आपको भी किसी क्षेत्र का नेता बनना है तो सबसे पहले कुर्ट लेवेन जाओ, कुर्ता लेवेन जाओ। ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखें, सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत। सूचना प्रक्रिया, आजकल आप लोग देखते हैं रोज मोबाइल में आपको क्या मिल जाती है? जैसे इस वीडियो की जो सूचना है वो आपको रोज मिलती कि नहीं मिलती? जल्दी से कमेंट में बताओ। सूचना आपको रोज मिलती है वीडियो की कि नहीं मिलती? मिलती है। तो काल भी मिली थी और रोज मिलती है। ठीक है, तो जन सूचना, सूचना आपको रोज मिलती है, तो सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत कौन देगा? कार्ल रोजर्स। रोज मिलती है क्योंकि रोजर्स मिलती है। तो सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स। अब आपको याद रख लेना है। कैसे याद रखोगे? कि जो वीडियो है सर का, उसकी सूचना हमें रोज मिलती है, तो सूचना अधिगम, सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत कौन ने दिया? कार्ल रोजर्स ने। इस प्रकार से। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, निर्माणक अधिगम सिद्धांत सिमोर पेपर्ट। अब एक बात बताना, ये आपकी यहां पर जमीन थी और अब आपको इसका निर्माण करना है। निर्माण करना है तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा? पेपर। इस जमीन के पेपर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेपर है। तो निर्माणक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सिमोर पेपर्ट। क्योंकि निर्माण करना है तो पेपर बनवाना पड़ेगा, पेपर्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद हो रहा है तो जल्दी से कमेंट में बताएं, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। ठीक है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। दोस्तों आपने देखा होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है? मानवता का धर्म है। और मानवतावादी में आप कैसे हो? सिलो हो। मैं सिलो, है ना? मैं सिलो। ये मानवतावाद का चित्र देख रहे हैं कि आप एक कबूतर को यहाँ पर दाना खवाया जा रहा है, ये है मानवता। आप पक्षियों को पानी रखिए, पक्षियों को बचाइए, है ना? दूसरों के परोपकार करिए, वो मानवता है। तो मानवता में मैं सिलो, मैं कैसे हैं? सिलो हैं। तेज होना है, वह में क्या होना है? तेज। तो मानवता की बात होती है तो मानव मैं सिलो, मानवतावाद में सिलो। ठीक है, तो इस प्रकार से मैस्लो साहब, अब्राहम मैस्लो साहब ने ये मानवतावादी सिद्धांत दिया है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में भी हमने कितने सिद्धांत सीखे? 10 सिद्धांत सीखे। आपको याद हो गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी प्रकार से हम सारे के सारे नवीन तथ्यों को याद करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज दोस्तों हम एक चीज आपको बताने वाले हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में। अब्राहम मैस्लो को आप जानते होंगे, है ना? ये अब्राहम लिंकन को आप जानते होंगे। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र अपने बेटे के स्कूल प्रिंसिपल को लिखा था, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लिंकन ने इसमें वे तमाम बातें लिखी जो वे अपने बेटे को क्या करना चाहते थे? सिखाना चाहते थे। आपको जो इस फैक्ट में, इस इन तथ्यों में अच्छा लगे वो ग्रहण जरूर करिएगा। इन्होंने लिखा कि सम्मानीय महोदय, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे और सच्चे नहीं हैं। यह बात मेरे बेटे को भी सिखाना होगा, पर मैं चाहता हूं कि आप उसे यह बताएं कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। इन्होंने कहा कि हर स्वार्थी नेता के अंदर अच्छा लीडर बनने की क्षमता होती है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के अंदर एक दोस्त बनने की संभावना भी होती है। ये बातें सीखने में उसे समय लगेगा, मैं जानता हूं, पर आप उसे सिखाइए कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया सड़क पर मिलने वाले 5 रुपए के नोट से ज्यादा कीमती होता है। आप उसे सिखाइए, आप उसे बताइए कि दूसरों से जलन की भावना अपने मन में ना लाएं। साथ ही खुलकर यह भी बताइए कि खुलकर हंसते हुए भी शालीनता बरतना कितना जरूरी है। आप देखते होंगे कुछ लोग बिल्कुल खुलकर हंसते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है? शालीनता बरतना कितना मुश्किल है, कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे बताएंगे, बता पाएंगे कि दूसरों को धमकाना और डराना कोई अच्छी बात नहीं है। यह काम
करने से उसे दूर रहना चाहिए। आप उसे किताबें पढ़ने के लिए तो कहिएगा ही, पर साथ ही उसे आकाश में उड़ते पक्षियों को, धूप धूप में हरे भरे मैदानों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियों को निहारने की याद भी दिलाते रहिएगा। मैं समझता हूं कि ये बातें उसके लिए ज्यादा काम की हैं। मैं मानता हूं कि स्कूल के दिनों में ही उसे ये बातें सीख लेनी होंगी या फिर सीखनी होंगी कि नकल करके पास होने से फेल होना अच्छा है। किसी बात पर चाहे दूसरे उसे गलत कहें, पर अपनी सच्ची बात पर कायम रहने का हुनर उसमें होना चाहिए। दयालु लोगों के साथ नम्रता और नम्रता पेश आना और बुरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। दोस्तों, आप देखते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है ना? तो आपको करना क्या है कि जब कोई आपको ज्ञान देता है, आपको सूचना मिलती है या कहीं कोई बात होती है तो आप सुन रहे होते हैं, तो उसमें से आपको काम की चीजों का चुनाव करना है और ग्रहण करना है। जो आपकी काम की चीज नहीं है उसे आप वहीं छोड़ दो। ये चीज आपको होनी चाहिए। वो अब्राहम लिंकन ने भी कहा कि दूसरों की सारी बातें सुनने के बाद उसमें से काम की चीजों का चुनाव उसे इन्हीं दिनों में सीखना होगा। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह प्रसन्नता में बदला जा सकता है, और उसे यह भी बताइएगा कि जब कभी रोने का मन करे तो रोने में शर्म बिल्कुल ना करें। मेरा सोचना है कि उसे खुद पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर भी, तभी तो वह एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ये अब्राहम लिंकन साहब ने अपने बेटे के स्कूल प्रिंसिपल को पत्र में लिखा और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हमारे जो बेटा है उसको आप शिक्षा दीजिए। तो दोस्तों, ये आपको जो पत्र है वो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कुछ आपको इसमें से ग्रहण करने के योग्य कुछ फैक्ट मिले हों, कुछ तथ्य मिले हों, कुछ जानकारी मिली हो तो आप इसको जरूर ग्रहण करें। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। इसी प्रकार से हमारा निरंतर प्रयास चलेगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाएं। ट्रिक तो हमारी है, पता नहीं आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती। अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है तो आप ग्रहण करें, आपके लिए उपयोगी नहीं है तो ग्रहण बिल्कुल ना करें। वही अब्राहम लिंकन जी ने भी कहा है। तो वीडियो कैसा लगा फटाफट से सभी लोग कमेंट में बताएंगे और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।